जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज विटामिन्स के सारे क्वेश्चनों को एक साथ किया गया है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी 9th 10th 11th और 12th की बुक से लिए गए हैं। जिन भी एग्ज़ाम पेपरों में जनरल साइंस पूछी जाती है उन एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे हम 80 क्वेश्चनों को विटामिन से डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम गंवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1911 में किसने किया था? यानी अगर सिंपल भाषा में बोलें तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो या विटामिन की खोज की किसने? सी फॉन्क ने। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 9.1 कैलोरी या 0 कैलोरी? तो याद रखना, जो विटामिन है, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती। जो ये 4.1 है, 4.2 है, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जो ये 4.1 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 4.1 कैलोरी ऊर्जा। और जो 1 ग्राम फैट है, 1 ग्राम फैट से हमें जो एनर्जी प्राप्त होती है वो होती है 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन हो गए। और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है कि प्रोटीन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो रतौंधी रोग है, रतौंधी रोग होता है किससे? विटामिन ए की कमी से। तो जो रतौंधी रोग है, रतौंधी रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निक्टोलोपिया, पैलाग्रा, स्कर्वी या बेरी? तो याद रखना, जो रतौंधी रोग है, रतौंधी रोग को निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निक्टोलोपिया के नाम से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, घावों को भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी? तो जो घावों को भरने में है, विटामिन सी मदद करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने, रॉबर्ट हुक ने, न्यूटन ने या ग्रामवेल ने? तो याद रखना, जो विटामिन ए और बी की खोज है वो मैकुलन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का शरीर में भंडार नहीं होता है? किस विटामिन का शरीर में भंडार नहीं होता, यानी हमारे शरीर में कौन सा विटामिन ऐसा है जो स्टोर नहीं होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जो विटामिन सी है, उस विटामिन सी का क्या नहीं होता? हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है विटामिन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो जो विटामिन होते हैं वो विटामिन क्या होते हैं? हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? यकृत में। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी एंड ए, बी एंड के या ए एंड बी? तो कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? वो होते हैं विटामिन बी एंड सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पे ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की खोज किसने की थी या किसने किया था? रॉबर्ट किंग ने, एडवर्ड जेनर ने, वेटिंग ने या हॉल्टक ने? तो याद रखना, जो विटामिन सी है, विटामिन सी की खोज हॉल्टक ने की थी। किसने की थी? हॉल्टक ने। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट की प्रेजेंस को किस परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था? हाइड्रोलिसिस परीक्षण से, सोडियम नाइट्रोप्रूसॉइड परीक्षण से या स्टेप्टोस्कोपी परीक्षण से या बोर्डेक्स बीट परीक्षण से? तो जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट के जो प्रेजेंस को सिद्ध किया गया था किससे? सोडियम नाइट्रोप्रूसॉइड परीक्षण से। किससे? सोडियम नाइट्रोप्रूसॉइड परीक्षण से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? थायमिन,
नियोसिन, रेटिनॉल या राइबोफ्लोविन। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये बोल सकते हो। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए को जाना जाता है किस नाम से, रेटिनॉल नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आंवले में, गाजर में, नारियल में या संतरा में। तो जो विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, बल्कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर करें। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। तो याद रखना, जो सब्जियां जब छिलते हैं तो सब्जियों को छिलने से उसका विटामिन सी समाप्त हो जाता है। कौन सा विटामिन, सी विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील पढ़े थे इससे पहले, जल में घुलनशील कौन से थे, बी, सी। अब जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई या उपयुक्त सभी। तो याद रखना, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उपयुक्त सभी कौन कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। ठीक है, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 15 वर्ष में विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता होती है, यानी लगभग 10 से 15 वर्ष की जो एज होती है उसमें हमें विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है, 60 mg, 100 mg, 150 mg या 40 mg। तो हमें आवश्यकता होती है कितनी, 60 mg। कितनी होती है, 10 से 15 वर्ष में 60 mg विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आँख के लिए आवश्यक होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मनुष्य की आँख के लिए क्या होता है, विटामिन ए आवश्यक होता है। इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ठीक है, जो क्या करता है, हमें देखने की क्षमता प्रभावित करता है और अंधेरे में देखना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का। तो कैंसर के उपचार में विटामिन बी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, रक्त के थक्का बनने में सहायक है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन B12। तो जो विटामिन के है वो क्या है, रक्त के स्कंदन में लाभदायक है, या रक्त का स्कंदन करता है, रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन, नेप्टोक्विनिन, कैल्सीफिरोल या एस्कर्बिक एसिड। तो जो विटामिन B2 का है वो रासायनिक नाम है क्या, राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन, आरबीसी के बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, यानी आरबीसी, कौन सा विटामिन आरबीसी का निर्माण करता है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन B12। तो विटामिन सी क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। साथ में आप अपना टेस्ट ले सकते हो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाओ और लास्ट में ये जरूर बताना कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, ओंठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B12। तो जो ओंठों के किनारे फटते हैं, जीभ पे जो चकते पड़ते हैं, वो किस विटामिन की कमी से पड़ते हैं, विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, या एड़ियाँ फटना, ये सारे विटामिन B2 के कमी के लक्षण हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन बी और के, विटामिन ई और सी, विटामिन डी एंड सी या विटामिन डी एंड ए। तो मछली का जो यकृत होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन डी एंड ए पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6 या विटामिन B2। तो कोबाल्ट पाया जाता है किसमें, विटामिन B12 में। ओके, अगला क्वेश्चन, विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है, विटामिन ए के, विटामिन के, विटामिन B7 के या विटामिन B12 के। तो जो विटामिन H है उसको जाना जाता है किस नाम से, विटामिन B7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि व पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B3। तो याद रखना, जो मानसिक विकार है या पैलाग्रा रोग होता है वो क्या होता है, विटामिन B3 के कारण, ऑप्शन नंबर डी।
नाइट्रोजन युक्त विटामिन है। अगला क्वेश्चन कि जो नाइट्रोजन युक्त किस विटामिन में यानी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या विटामिन डी में। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है वो विटामिन बी में पाई जाती है। कौन से विटामिन में? विटामिन बी में। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को। तो याद रखना विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो जो एंटी इन्फेक्शन विटामिन है वो कौन है? विटामिन ए है। ठीक है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के सारे विटामिन के क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में विटामिन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B4। तो याद रखना जो सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है क्विनोन, एस्कर्बिक एसिड, टोकोफिरोल या पायरिडॉक्सिन। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कर्बिक एसिड होता है। कौन सा? एस्कर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम है या कौन सा है? फिलोक्विनिन, एस्कर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन या कैल्सीफिरोल। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो कौन सा होता है? फिलोक्विनिन। अगला क्वेश्चन, आँख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो आँख की रोशनी के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए। मैंने इससे पहले बोला भी था कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जो क्या करता है? हमारी देखने की क्षमता को समाप्त कर देता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? यानी सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन कहलाता है। सौंदर्य विटामिन बोलो या सुंदरता का विटामिन बोलो। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो जो विटामिन ई है वो क्या कहलाता है? सुंदरता का विटामिन भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक के रूप में, ऊर्जा के रूप में, वसा के रूप में या प्रोटीन के रूप में। ठीक है। तो जो विटामिन का मुख्य कार्य होता है उत्प्रेरक के रूप में। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, एस्कर्बिक एसिड, टोकोफिरोल या फिलोक्विनिन। तो जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है या विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? नियोसिन, नियोमिन, टोकोफिरोल, राइबोफ्लोविन या थाइमिन। तो जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल होना था। ठीक है। रेटिनॉल, नियोसिन, थाइमिन या टोकोफिरोल। तो याद रखना जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है वो होता है क्या? टोकोफिरोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? बेरीबेरी, रतौंधी, रिकेटस या टाइफाइड। तो जो विटामिन बी की कमी से होता है वो कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन, नेप्थिलीन, साइनोकोबोलेमिन या थाइमिन। ठीक है। तो जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबोलेमिन। क्या होता है? साइनोकोबोलेमिन। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल, थाइमिन, टोकोफिरोल या फिलोक्विनिन। तो याद रखना जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल होता है। क्या होता है? कैल्सीफिरोल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो राइबोफ्लोविन है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B4 का, विटामिन B3 का, विटामिन B1 का या विटामिन B2 का। तो किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। अगला क्वेश्चन, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी जब हम चावल को धोते हैं तो उस चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B2 या विटामिन B1। तो कौन सा विटामिन नष्ट होता है?
विटामिन B1, यानी चावल को धोने से उसका क्या हो जाता है, थायमिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है, यानी कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में भाग लेता है? विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B2 और या विटामिन B1। तो कौन सा लेता है? विटामिन B2, यहाँ पे बॉ लिखा है B2। ठीक है, विटामिन B2 भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, 4D सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, यानी 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? पेलाग्रा को, किलोसिस को, बेरी रोग को या एनीमिया रोग को? तो याद रखना, जो पेलाग्रा रोग होता है उस पेलाग्रा रोग को क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन E? ठीक है, तो याद रखना, जो शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन है उसको विटामिन E क्या कर देता है? कम कर देता है, जिसको क्या कहते हैं? सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अच्छा, नहीं पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन D, विटामिन K, विटामिन A या विटामिन C? तो याद रखना, विटामिन C क्या है? दूध में नहीं पाया जाता। बाकी जो ये है D है, K है या A है, ये सारे के सारे विटामिन क्या होते हैं? दूध में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूरे शरीर में तीव्रता से बनता है? विटामिन A, विटामिन K, विटामिन D या विटामिन B12? तो जो हमारे शरीर में बहुत अधिक तीव्रता से बनता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन D। विटामिन D का निर्माण कौन करता है? जो हमारी त्वचा की क्या होती है? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होती है, वो क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में विटामिन D का निर्माण कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K या विटामिन E? तो क्या होता है, जो संक्रमण रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन A मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, शरीर में कौन से विटामिन बनते हैं, यानी किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन B12, K या विटामिन D या उपयुक्त सभी? तो याद रखना, जो विटामिन B12, K और D हैं, इन सभी का निर्माण क्या होता है? हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन A भंडारित होता है, यानी हमारे जो मानव शरीर है, मानव शरीर में विटामिन A का स्टोर कहाँ होता है? त्वचा में, वृक्क में, यकृत में या आमाशय में? तो याद रखना, जो विटामिन A होता है, विटामिन A क्या, सारे विटामिन क्या होते हैं? हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। कहाँ पे? हमारे लीवर में, यकृत में स्टोर होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रिकेटस रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C या विटामिन D? तो याद रखना, जो रिकेटस रोग है वो रिकेटस रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन D की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन D, सूखा रोग। ठीक है, बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है विटामिन D की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो, यानी किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं? विटामिन D के कारण, विटामिन K के कारण, विटामिन E के कारण या विटामिन A के कारण? तो किस रोग के कारण? विटामिन D के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, और इसी रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल, थायमिन, कॉलीकैल्सीफिरोल या ऑर्गी कैल्सीफिरोल? तो याद रखना, विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑर्गी कैल्सीफिरोल है। अगला क्वेश्चन, विटामिन D3 का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल, थायमिन, कोलोकैल्सीफिरोल या ऑर्गी कैल्सीफिरोल? तो याद रखना, जो विटामिन D3 का रासायनिक नाम है वो क्या है? कॉलीकैल्सीफिरोल होता है। क्या होता है? कॉलीकैल्सीफिरोल। अगला क्वेश्चन, किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? यानी इनमें से जो ऑप्शन में है उनमें से किससे हमें क्या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? प्रोटीन से, हमें पता है प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी। वसा से हमें पता है 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें पता है कितना? 4.2 कैलोरी ये ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारे वीडियो बने हैं, आप हमारे जीव विज्ञान नाम से प्ले लिस्ट बनी है उसमें जा करके चेक कर सकते हो अगर देखना चाहो। और जो विटामिन है, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी रोग
किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रोतौंधी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रोतौंधी रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? ठीक है, यानी किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता समाप्त हो जाती है? वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ई। ठीक है, इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्तक्षीणता, स्कर्वी, रिकेट्स या अधिक रक्तस्राव? तो याद रखना कि जो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग या ऑस्टियोमलेशिया भी बोल सकते हैं वयस्कों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी अनिवार्य होता है, विटामिन डी की आवश्यकता क्यों होती है? यानी भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण हेतु, अस्टियों लिखा है, अस्थियों, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, अच्छा ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए या मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने हेतु? तो हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। ठीक है, जो कैल्शियम होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? यानी रक्षात्मक पदार्थ के नाम से किसे जाना जाता है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को या वसा को? तो जो विटामिन है उस विटामिन को क्या कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो में आपको एक ही जगह पे विटामिन के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन डी के कारण, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन बी? तो याद रखना विटामिन सी के क्या कारण क्या होता है? हमारे मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, इसी को स्कर्वी रोग कहते हैं और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन पीपी कहा जाता है B2 को, विटामिन B1 को, विटामिन B3 को या विटामिन B5 को? तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन पीपी भी कहा जाता है। पेलाग्रा रोग, 4D सिंड्रोम। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन B5 का रासायनिक नाम है साइनिकोबोलेमिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन या फॉलिक एसिड? ठीक है, तो जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? क्या? पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या होता है? चर्म रोग हो जाता है या प्रोटीन को उपापचय में गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सपनों को याद रखने में मदद करने वाला विटामिन है कौन? यानी कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने में मदद करता है? विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B6 या विटामिन B5? ठीक है, तो याद रखना जो विटामिन क्या है? B6 है, वो क्या है? क्या करता है? सपनों को याद रखने में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, यानी विटामिन B9 को किस नाम से जानते हैं? साइनिकोबोलेमिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन या फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड। तो याद रखना विटामिन B9 को किस नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी कौन सा विटामिन सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है? विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B6 या विटामिन B5? तो सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है कौन? विटामिन B7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम यकृत में, गलत हो गए मिसप्रिंट, कौन सा विटामिन होना था? विटामिन, विटामिन, यहाँ पे एंजाइम नहीं होगा। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या होगा? विटामिन। कौन सा विटामिन यकृत में 3 से 5 वर्षों तक रहता है? ठीक है, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6 या विटामिन B5? तो कौन सा विटामिन रहता है जो हमारे 3 से 5 वर्षों तक हमारे लीवर में रहता है? वो विटामिन है कौन? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 क्या रहता है? 3 से 5 वर्षों तक हमारे लीवर में रहता है। अगला, सनसाइन विटामिन कहलाता है। सनसाइन विटामिन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? तो सनसाइन विटामिन कहलाता है कौन सा? विटामिन डी। सनसाइन विटामिन बोलो या हार्मोनल विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, सुंदरता का विटामिन कहलाता है विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी
या विटामिन सी? तो विटामिन सुंदरता का विटामिन को कहलाता है कौन सा? विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है? विटामिन बी का, विटामिन ई का, विटामिन डी का या विटामिन सी का? तो किस विटामिन का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊतकों के पुनर्निर्माण में मदद करने वाला विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? ऊतकों का पुनर्निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य कार्य है नपुंसकता उत्पन्न करना, कैल्शियम की अवशोषण बढ़ाना या डेंटिन का निर्माण करना या सुंदरता बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाता है। यानी विटामिन डी मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता है? वो क्या करता है? कैल्शियम की अवशोषण क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, जो क्या करता है? हमारे हड्डी और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये मैंने पहले बता दिया था, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो ऑस्टियोमलेशिया होता है किससे? विटामिन डी के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, यानी विटामिन डी सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? कॉड यकृत का तेल से, गेहूं अंकुर के तेल से, एल्कोल्फा से या मूंगफली से? ठीक है, तो याद रखना जो विटामिन डी होता है वो मुख्य रूप से कॉड यकृत के तेल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, टोकोफिरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जो टोकोफिरोल है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन बी का, विटामिन ई का, विटामिन डी का या विटामिन सी का? तो जो टोकोफिरोल है वो क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का? विटामिन ई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्वचा का 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में बनाता है, यानी जो हमारे त्वचा के 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलकर के क्या बनाता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो कौन सा विटामिन बनाता है? विटामिन डी का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का मुख्य स्रोत है कॉड यकृत का तेल, गेहूं अंकुर तेल, एल्कोल्फा या मूंगफली? तो याद रखना जो विटामिन ई सब मुख्य रूप से पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? गेहूं अंकुर तेल में। यानी जितने भी अंकुर वाले जो अगर वो जितने भी अंकुर वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण करने वाला विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन आरबीसी का निर्माण करता है? ये पहले भी आ गया था ये क्वेश्चन। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो कौन सा? विटामिन सी क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर रोधक विटामिन कहलाता है, यानी किस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी? तो जो विटामिन ई होता है वो क्या कहलाता है? कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है, विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो। यहाँ पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कॉड यकृत के तेल में, गेहूं अंकुर के तेल में, एल्कोल्फा में या मूंगफली में? तो याद रखना जो विटामिन के सबसे अधिक पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? एल्कोल्फा में। या यहाँ ये पूछा जा सकता है कि एल्कोल्फा में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा? विटामिन, तब आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे सारे विटामिन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूँ फिर नई वीडियो के साथ।